हेलो गाइस। पिछली वर्कशीट में हमने ये जाना कि एटम्स का साइज कितना बड़ा होता है और किस यूनिट में उस साइज को हम मेजर करते हैं। और हमने ये भी देखा कि एटम्स जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी मैटर के, क्योंकि एटम्स से बनते हैं आपके मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है क्रिएट करते हैं आपके किसी भी मैटर को। सो एटम्स बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें हमारी नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देते हैं। बहुत ही ज़्यादा माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, जब ये इतने छोटे छोटे हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो इनका फिर सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है, वाई शुड वी स्टडी अबाउट दैम। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं, जब हमारे चारों तरफ की हर एक चीज एटम से ही मिलकर के बनी होती है, तो एक हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है उस एटम के बारे में जानने के लिए कि उसकी भाई क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या किस तरीके से वो काम करता है, कैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है अरेंज होते हैं मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। वी मे नॉट एबल टू सी दैम बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू। हम अपने चारों तरफ जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हम अपने आंखों से फिनोमेनन्स देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनमें मोस्टली एटम्स भी इन्वॉल्व होते ही हैं। तो इसीलिए इन एटम्स के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जॉन डॉल्टन। इन्होंने बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर मैटर के बारे में इन्होंने बेसिक थ्योरी दी। और इन्होंने जो इनका बेस जो था केमिकल कम्बिनेशन के लॉज पर बेस थे इनके, जो पोस्टुलेट इन्होंने दिए, जो इन्होंने सजेशंस अपने दिए। इन्होंने एटम के बारे में अपने विचार व्यक्त करे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, खोज करी, तो इन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए इसके बारे में, एटम्स के बारे में, जिसको हम कहते हैं एटमिक थ्योरी। इन्होंने कहा ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट a compound or a mixture is composed of small particles called as atoms। कुछ भी एलिमेंट हुआ, कंपाउंड हुआ, मिक्सचर हुआ, इनको तोड़ेंगे तो सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा एटम ही होगा। ये सभी एटम से मिलकर के बनते हैं। पहला पोस्टुलेट जो दिया जॉन डॉल्टन साहब ने, इन्होंने कहा कि सभी मैटर, चाहे वो मैटर आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये सभी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज atoms, and atoms are the basic unit of matter that participate in chemical reaction। जितने भी आप केमिकल्स रिएक्शन देखते हैं उसमें एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। लिखते हैं ना हम C+O2 देन CO2 इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे हम यही तो कहते हैं कि कार्बन के एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ऑक्सीजन के एटम से मिलकर के बनता है। तो जनरली केमिकल रिएक्शंस में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या होते हैं, अल्टीमेटली एटम्स ही होते हैं। सेकंड postulate is that atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और इनको आगे तोड़ा जाना बहुत ही मुश्किल होता है, ना इनको आप फिर तोड़ पाएंगे और इनको बना भी नहीं पाते हैं। ना तो ये तोड़े जा सकते हैं और ना ही बनाए जा सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन से। थर्ड वन इज एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट और कंपाउंड आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एलिमेंट के, सपोज कार्बन एलिमेंट के जो एटम्स होंगे या कार्बन डाइऑक्साइड के जो एटम्स होंगे, ये सभी आपस में एक ही साइज होंगे। कार्बन के चाहे कितने ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, जितने मर्जी आप ले लीजिए, वो सारे एटम एक जैसे ही होते हैं। एक प्रॉपर्टी ये हो जाएगी, एटम्स ऑफ एनी गिवन एलिमेंट और कंपाउंड आर आइडेंटिकल इन साइज, साइज में एक जैसे होंगे, मास भी उनका एक जैसा होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी एक जैसी ही पाई जाएगी। इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली हर एक एलिमेंट की अपनी एक अलग विशेषता होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो अलग अलग की तो अलग अलग ही होंगी। नेक्स्ट वन इज एटम्स कंबाइन इन फिक्स रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स हमेशा फिक्स रेशियो में जो है कंबाइन होते हैं कोई भी कंपाउंड बनाते वक्त, देखेंगे हम आगे शीट्स में। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज दैट रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। देखिए जैसा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड की हम जब भी बात करेंगे इसमें कार्बन का एक एटम ही होगा एंड ऑक्सीजन के 2 एटम ही होंगे। तो किसी भी कंपाउंड में इनका जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा और इनके एटम, नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो भी बिल्कुल सेम रहेंगे। तो ये पोस्टुलेट्स जॉन डॉल्टन साहब ने हमें बताए।
और इनको इन्वेस्टिगेट किया गया बाद में, और मोस्टली केमिकल रिएक्शंस इन्हीं के बेस पर होती हैं। सो नाउ अब ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आप खुद कर सकते हैं। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज, अभी बताया, एटम्स। एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर दैट पार्टिसिपेट इन डैश रिएक्शंस, इसमें आएगा केमिकल। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ इसमें यूज होता है। इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो फर्स्ट वाले में क्रिएटेड और देन सेकंड में यू कैन राइट डिस्ट्रॉयड। भाई एटम को ना तो तोड़ा ही जा सकता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है, इसको आप ना बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन एनी 3 postulates of Dalton's atomic theory with examples. So these are postulates of Dalton's atomic theory that we have discussed so far. आप इनको जो है देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। सो दैट्स इट ऑल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन। बच्चों हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।